और एक नीरू और नीमा नाम के जुलाहे थे। ये नीरू नीमा कौन थे? उसी जन्म में ये पहले ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। ये शिव जी के भक्त थे। बहुत अच्छी श्रद्धा थी भगवान शिव में, उसको इष्ट रूप में पूजा करते थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे। और कथा करने से जो भी उनको कोई चढ़ावा पैसा आता था पूजा का, उससे अपना निर्वाह करते थे और शेष बचे हुए पैसे को वो दान कर दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। विवाह को भी कई वर्ष हो चुके थे। अब मुसलमानों ने क्या देखा कि ये गौरी शंकर जो है हिंदू धर्म का बहुत प्रचार कर रहा है, बहुत लोग इसके अंदर आस्था रखते हैं, क्योंकि गौरी शंकर किसी को स्वार्थवश मिसगाइड नहीं करता था, केवल भगवान शिव की कथा सुनाता था, किसी से कोई पैसा नहीं मांगता था, कोई जंतर मंत्र नहीं करता था। लोगों की ज्यादा श्रद्धा उसके अंदर थी, जिस कारण से अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे वो उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखा करते थे। इस बात से परिचित थे मुसलमान धर्म के काजी और पीर मुल्ला। उन्होंने इस बात का लाभ उठाया कि गौरी शंकर के साथ अन्य ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया दोनों को। और मुसलमान कैसे बनाया जाता था? मुसलमानों ने अपना पानी लिया, जूठा किया, सबके सामने बाहर खड़ा होकर, और गौरी शंकर के उनके घर में छिड़क दिया, सारा उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती। और देखने वाले देख रहे, मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब जो ब्राह्मण वर्ग थे, जो गुरु पद पर थे, वो ईर्ष्या करते थे गौरी शंकर तक, और उन गुरुओं के अधीन अन्य हिंदू समाज था। उन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने सब जगह बोल दिया कि गौरी शंकर जो है मुसलमान बन गया, ब्राह्मण नहीं रहा, वहां मत जाना अब। और गौरी शंकर को और सरस्वती को गंगा में स्नान करना भी बंद कर दिया, विशेष स्थान पर, घाट पर, जहां सभी स्नान करने जाते थे। और मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर जैसे उसको अपभ्रंश करके बोलते हैं, नूर अली को तो नीरू कहने लगे, नियामत को नीमा, ऐसे बोलने लगे। अब वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करना उनका अपना एक निजी कर्तव्य था। वो स्नान करके ही अपना कोई साधना किया करते थे। अब भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन क्रियाएं वो छोड़ नहीं पा रहे थे मन से। और स्नान करने के लिए उन्होंने स्थान देखा, वो लहर तारा तालाब जो काफी दूर है, उसमें गंगा का जल ही लहरों के द्वारा उछल कर आता था। तो प्रतिदिन दोनों के दोनों वहां स्नान करने लहर तारा तालाब पर जाते थे, वहां स्नान कर कर आते थे। फिर अपना कोई, जैसे मुसलमान रीति से भी उन्होंने करना पड़ता था, लेकिन अंदर से भगवान शंकर को भूल नहीं रहे थे। जिस दिन यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को संवत 1455 और सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर आए। उनका बहुत सुंदर तेज था, बहुत तेज था, और ऊपर से प्रकाश का गोला सा आता नजर आया। किसको? अष्टानंद ऋषि को, जो स्नान करके उस लहर तारा तालाब में अपनी साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि बहुत तेज प्रकाश का एक तारा सा टूटा आकाश से और बहुत गति से नीचे को आया। उसकी आंखें चुंधियागी, आंखें बंद होगी अष्टानंद की उस तेज के सामने। पहले तो प्रकाश का गोला दिखाई देता था, आंखें बंद करी तो क्या देखा कि जैसे उसमें एक शिशु रूप है, बालक का,
नवजात शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य की तरफ देखने के बाद हम फिर आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, प्रकाश रहित उसका आकार दिखाई देता है। यही दशा उस अष्टानंद ऋषि की हुई जब उसकी आंखें उस नूर को सहन नहीं कर सकी, बंद हुई, तो क्या देखा कि एक शिशु रूप है इसके अंदर। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि लहर तारा तालाब में एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया, आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो उठकर चल पड़ा अपने गुरु रामानंद जी के पास, ये जानने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मुझे भ्रम लगा है। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर अष्टानंद जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आज मैंने एक अनोखा प्रकाश देखा, अद्भुत प्रकाश देखा, ऊपर से जैसे तारा सा टूटता है ऐसे नीचे को आया, इतनी गति से आ रहा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, और मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी गुरुदेव। और जो ही मैंने आंखें बंद की तो उसके अंदर एक शिशु रूप दिखाई दिया, बच्चा, नवजात शिशु। और फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश एक बार तो पूरे लहर तारा तालाब को उसने चमका दिया और एकदम समाप्त हो गया, जैसे कोने में सिमट गया हो। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था, उसने अपने शिष्य का समाधान किया शंका का कि बेटा, उस शिष्य ने पूछा था कि स्वामी जी ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मुझे कोई भ्रम लगा है। स्वामी रामानंद जी ने बताया कि बेटा, जब अवतार लोग आते हैं ऊपर से किसी लोक से तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है और फिर वो यहां आकर के आपने जो देखा नवजात शिशु, तो वो किसी माँ के गर्भ में स्थापित होंगे, वहां से जन्म लेकर के या कोई लीला करेंगे अपनी। अब जैसा ज्ञान था उस महर्षि रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इनको इतना ही ज्ञान है कि जितने भी अवतार आए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9 और 24 अवतार मानते हैं, सभी मां से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन वो अवतार जो लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर आया है, वो किसी मां से जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है, वो स्वयंभू है, वो परिभू हैं, स्वयंभू हैं। उनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उस परमात्मा का शरीर माता पिता के योग से बनी उन बीज शक्ति से नहीं होता, और उनके शरीर में नाड़ी तंत्र नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा है कि सप्रियागात, वो सबसे प्रथम देहधारी और सबसे पहला प्रगट पुरुष है। और शुक्रम अकायम कबीर मनीषी, वो कबीर देव, कबीर विद्वान, सर्वज्ञ, मनीषी माने सर्वज्ञ और कबीर माने कबीर देव, वो कबीर देव कबीर साहब सर्वज्ञ है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अवर्णम और अपाप विद्दम स्वयंभू परिभू। अब यहां पर ये जो निराकार मानने वाले हैं अज्ञान आधार से, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के केवल इस वर्ड को साथ ले लेते हैं अकायम, कि वो काया रहित है, उसकी काया नहीं है। ऐसनाविरम, अब इन्हें कोई पूछने वाला हो ऐसनाविरम कहने की जरूर क्या थी, एक अकायम शब्द लिख दिया बस सुफिशिएंट था। अगर भगवान निराकार है, काया रहित है, अकायम शब्द ही पर्याप्त था। इसमें स्पष्ट किया है कि शुक्रम अकायम, शुक्र माने शक्ति, बीज शक्ति पुरुष की,
कहते मां के संयोग से शुक्र से बनी हुई उसकी काया नहीं है। और वो स्वयंभू क्यों बोला? स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाला। और परिभू, सबसे प्रथम प्रकट पुरुष परमात्मा, सबसे पहला वर्तमान। तो यहां पर असनाविरम का अर्थ इसलिए है कि उस मालिक का शरीर है लेकिन उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, वो एक तत्व से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को पहचानना है।